जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। ये वो पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में छप चुका है, यानी देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बिहार पुलिस वालों के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास बनती है, यहाँ से पूरा देखिए और अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, हर पेपर में हर शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो हो जाता है शाक्य। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है, ये आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? कहाँ अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है इन हवाओं को, वो बताना है। आपका यहाँ से उत्तर बन जाएगा चिनुक। ठीक है, क्या बन जाएगा? चिनुक। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो किसके कहने पर भंग करता है? क्या उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, या मुख्यमंत्री के, या किसके कहने पर भंग करेगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो क्या होता है आपका उत्तर? यहाँ से सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन छपे हुए हैं आपके पेपर के अंतर्गत। ठीक है, जब पेपर आएगा हो तब इस क्लास को मिलाना लग जाएगा वापस, उत्तर में सब क्वेश्चन पेपर में छपे हुए हैं। तो यहाँ से हो जाता है प्रधानमंत्री। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका करंट का कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, और गृह मंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे अमित शाह। ठीक है, और इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ नाम है इनका, तो यहाँ मैं जगदीश जी लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? वो तारीख बतानी है, कब पेश किया गया था। ठीक है, ये संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, क्या बनता है यहाँ से होता है 9 मई 1968 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसका बन जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? मैंने कहा ना, संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में छपे हुए हैं। तो क्या होगा यहाँ से? अभी तक आपके दिमाग में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, रूस के संविधान के। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए था? लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ, ये बताना है। कब हुआ था लोकसभा का प्रथम आम चुनाव? अरे अब तो आपके दिमाग में आ चुका होगा ना, तैयारी कर रहे हैं तो। कब हुआ था? 1952 के अंदर। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? उस महाद्वीप का नाम आपको बताना है। तो कौन सा महाद्वीप होगा यहाँ से? अरे कौन सा होगा रे बच्चों, अब तो बता दो। हैं, वो होगा अंटार्कटिका। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी आने वाला है आपके पेपर के अंतर्गत। ठीक है, महाद्वीप यहाँ से बन जाता है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर केंद्रित है? अरे अब तो बता दो रे। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा बच्चों ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपके सामने। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? कहाँ पर होते हैं वो? अब तो बता दो। आयन मंडल। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, ये बताना है आपका। क्या उत्तर होगा यहाँ से आपका? अब तो क्वेश्चन बोलूँ मैं, उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो लग जाएगा आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर के अंदर छप चुके हैं। तो जो चक्षु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए गैस है कौन सी, वो बतानी। अरे कौन सी गैस हो जाती है यहाँ से? क्या भोजन पकाते हैं वो गैस बचाएगी क्या आपको? अरे कहाँ बचाएगी, वो थोड़ी बचाती है। क्या अमोनिया बचाती है? अरे वो भी नहीं बचाती है।
तो इनमें से कोई नहीं, अरे है क्या है वो, ओजोन। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा, बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसका बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है। ठीक है, दुनिया भर में जितने भी आम आते हैं उसमें भारत का कितना योगदान है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर आपके सामने, जल्दी बताएं मेरे को, जल्दी बताएं। 50%। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यूरोप की पूर्वी कृषि सीमा निर्धारित की जाती है, बताओ किस पे, कि कितनी कृषि होगी, किस पे निर्भर की जाती है। क्या ताप पे होती है, ताप पे कहाँ होगी, तो पानी होगा ताप वहाँ पर होगी ना, जहाँ पानी होगा, जहाँ बारिश होगी तो कहाँ होगी, वर्षा से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। कौन सा खैबर, जो खैबर दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर होगा ये बताओ आप। भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बनता है, वो आपसे पूछा गया है। पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी आपका क्लियर। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, ये बताना किसने किया, क्या होगा यहाँ से आपका है। तो आपका उत्तर क्या बनता है यहाँ से, अरे बच्चों अब तो बता दो, मात्र 10 सेकंड दूंगा, ये आपका SW रहेगा, बाकी उत्तर भी होगा इसमें विक्रमादित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, कितने दिनों में चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लेता है, यानी कितना समय लेता है वो, ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। क्या होगा, क्या 28 दिन लेता है, 29 दिन, 27 दिन या 28 दिन। तो आपका उत्तर क्या होने वाला है, अरे अब तो समझ में आ गया होगा ना, तो 27 दिन और 3, लगभग 27.3 दिन लेता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। मात्र 1 मिनट की क्लास और है आपके सामने, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। पूर्व गुप्त काल में कृष्णपणा क्या था, ये बताना है आपको। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा बच्चों, आपका उत्तर यहाँ से क्या बनने वाला है, दिमाग में आ चुका है कि नहीं आया अभी तक, आ जाना चाहिए इतनी देर में, तो इतना समय तो लगना ही चाहिए, नहीं चाहिए जो बंदा एग्ज़ाम की या कंपटीशन की तैयारी करता है उसमें तो। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा एक सिक्का, क्या था वो, एक सिक्का था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था, यानी शादी किससे करवाई थी। इन 4 में से कौन सा होगा जो उसका दामाद बना था, क्या हो सकता है आपका उत्तर, तो रुद्रसेन द्वितीय। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये पेपर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।